कि रिटायरमेंट के बाद लोग क्या करें, पर लोगों की जो एक उम्मीद है जीने की और समाज में एक मैसेज पहुंचाने की, वो उम्मीद है पर्यावरण की। हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की और हम मौजूद हैं उस बगीचे में। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं साथी से बोलूँगा जरा आगे आ जाए। आप तस्वीरों में दिखाइए उस बगीचे में। ये जो बगिया है बड़ी ही मेहनत से सींची गई है, बनाई गई है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में इसे ओपी वर्मा जी ने सजाया है। क्यों सजाया है? वो वन विभाग में कार्यरत थे, रिटायर हो गए, तो अब रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए? तो उनकी इच्छा थी कि मेरा जो पूरा जीवन है पेड़ पौधों के ही बीच में बीता है, तो क्यों ना पेड़ पौधों के बीच में रहा जाए। तो इन्होंने शुरुआत से एक मुहिम शुरू की कि घर में और घर के बाहर एक बगीचा तैयार कर लिया। कम से कम इसमें 4000 पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। अगर हम वैरायटी की बात करें तो 50 से ज़्यादा वैरायटी है। अब इन्हें सबसे ज़्यादा ये फ़िक्र थी कि पौधों की सुरक्षा कैसे होगी। सुरक्षा के लिहाज से जानवर घुमा करते हैं कि कहीं फूल पत्तियां खा ना जाएं, तो इन्होंने इस खास बात को ध्यान रखते हुए इसमें रखा है कि ये यहाँ वैसे वो पौधे लगाए हैं जिन्हें जानवर खाते ही नहीं हैं, कि इनको छूते तक नहीं है। अभी हमने ओपी वर्मा जी से बातचीत किया, उन्होंने सारी चीज़ें बताई कैसे मुहिम को शुरू किया, और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इनकी दिनचर्या है ये सुबह के उठ के पेड़ पौधों की ही सेवा करना। अभी आप देख सकते हैं कि पौधों को पानी दे रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जितना हमारे जीवन में खान पान ज़रूरी है, उतनी ही पौधों के लिए भी उनके लिए प्रोटीन और उस समय समय पर उनकी जो खाद है या पानी है वो भी ज़रूरी है, सुबह से शाम तक, क्योंकि ये सिर्फ इसी में ही लगे रहते हैं। इनका जो मैंने इनसे बातचीत में इन्होंने बताया कि एक संदेश युवाओं को यही है कि हमारे जीवन में जितना भोजन का महत्व है उतना ही पेड़ पौधों का भी महत्व है, क्योंकि समय बदलता जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है और लोग विकास करते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, तो पेड़ पौधे भी उतने ही लगने चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन्होंने पानी के लिए व्यवस्था बना रखा, अगर कोई जानवर आता है तो यहाँ पानी पी ले, कोई प्यासा यहाँ से न जाए। पेड़ पौधे आपको बगीचा पूरा दिख ही रहे हैं किस प्रकार से हरा हरा बिल्कुल दिख रहा है। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनसे कोई जैसे यहाँ कोई आया, कोई पौधा मांगने आया कि तो ये उनको पौधा भी देते हैं कि आप इनको लेके जाइए, लेकिन एक वादा करिए कि इस पौधे की सुरक्षा आपके हाथ में है, और एक पौधा मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप 2 पौधे लगाएंगे, वो आप किसी को पौधा देंगे तो वो भी 2 पौधे लगेंगे। इससे ये जो उनकी चेन है ये बढ़ती जा रही है लगातार, क्योंकि पौधा अगर एक होगा तो वो दूसरा पौधा बने, फिर तीसरा बने। ऐसे है कि पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। नाम मेरा ओम प्रकाश वर्मा। सर, आप किस पद से रिटायर हुए, कौन से विभाग में थे? मैं वन विभाग में था लास्ट टाइम मेरी पोस्टिंग, और मैं विशेष सचिव के पद से रिटायर हुआ। मन में ये था कि भाई जिस चीज़ को हमने पढ़ा, देखा, सुना और महसूस किया है उसको आगे बढ़ना चाहिए। पर्यावरण के नाम पर, इसके नाम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, ठीक है मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये अपने आसपास का ही आप वातावरण अगर ठीक कर लें, तो ये दिमाग में सोच थी कि भाई अपने आसपास तो ठीक से कर ही ले। तभी फिर जो है दिमाग में आया कि भाई 2 कदम इधर अपने घर के और 4 कदम इधर, फिर वो 2 कदम 10 कदम में कन्वर्ट होते गए, 10 कदम 100 कदम में कन्वर्ट होते गए, और अब लगभग ये 300 से लेकर के 500 मीटर तक का एरिया ऐसा है जिसको मैंने डेवलप कर दिया है। ये पूरा ग्रीन बेल्ट है हमारी। तो सर इसमें कितने पौधे लगे हैं, कितने लगभग वैरायटीज हैं? लगभग 50 वैरायटी के पौधे हैं। इसमें खास बात ये देखने की है कि ऐसे पौधे लगाए जाएं जो सुंदर भी लगे और पर्यावरण के लिए हितैषी भी हों, ऑक्सीजन भी देते हों और जानवर ना खाते हों जिनको, क्योंकि जानवर बहुत नुकसान करते हैं। यहाँ पर जो है अवैध डेयरियाँ हैं बहुत सारी, उनकी गाय, उनके जो है वो भैंस निकलती हैं, तो वो नुकसान करते थी। तो हमने फिर भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ वही पौधे लगे हैं जिसको जानवर ना खाते हों, तो उनकी पहचान की और ये लगाए, और फिर वो देखा कि और उनको भी मना किया कि भाई इस तरह से ना नुकसान कराएं, तो ये उस तरह के पौधे लगवाए। सर इसमें कितने पौधे आपने टोटल अभी तक लगाए होंगे, घर में और अंदर मिला के बाहर में? लगभग 3 से लेकर 4000 तक के पौधे हैं हमारे पास। तो क्या सर ये पौधे आप लगाते हैं या फिर इससे खाद पानी इसके लिए कि आपने क्या व्यवस्था की? अब हमारा मानना तो ये है कि सरकार हमें पेंशन देती है, और वो पेंशन केवल हमारे भरण पोषण के लिए नहीं, हमारे वातावरण के भरण पोषण के लिए भी तो होना जरूरी है।
तो उसमें से कुछ कुछ परसेंटेज हमने फिक्स कर रखा है, अभी हम ये नहीं बताएंगे कितना परसेंटेज, लेकिन कुछ उसमें से हम निकालते रहते हैं। हम और हमारी वाइफ भी प्रिंसिपल थी, रिटायर हो गई वो भी। तो भगवान की दया से कुछ जो है वो बजाय इसके कि कुछ और, हर आदमी का अपना तरीका है दान पुण्य करने का, तो हमारा यही तरीका है कि भाई हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें खर्च कर दें तो चल जाता है। देखिए पौधे सर यहाँ से लोग लेके भी जाते हैं। कुछ लोग ले जाते हैं, ज़्यादातर लोग ले जाते हैं कि भाई कुछ मांग लेते हैं, कुछ चुरा के ले जाते हैं। तो हम उस चोरी को भी प्रोत्साहित करते हैं कि चोरी करके भी ले जाएं। चोरी करने वाले जो पौधे होते हैं वो बढ़िया चलते हैं, क्योंकि उनको लोग ले जाते हैं ना यतन से कि भाई ठीक है वही ले जाएगा चोरी करके जिसको इच्छा होगी। तो हम कौन कौन सी वैरायटी पौधे का नाम बताइए। अब मुझे एग्जैक्टली उसके जो है वो बहुत सारे तो नहीं देख करके हम बता देंगे आपको, बता देंगे बाद में कौन कौन से। सर ये दूसरी चीज़ सर ये है कि इसको करने में आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि छोटे से पौधे को आपने बड़ा किया है। तो हाँ सर मिट्टी अभी जैसे आप बता रहे थे खाद आप खुद स्वयं बना लेते हैं, कैसे थोड़ा सा बताएं। नहीं, ऐसा ना कि इस पूरे एरिया में करीब जो 100 के लगभग पौधे लगे हैं बड़े वाले, इनकी पत्तियां गिरती हैं। तो ये इन पत्तियों को हम इकट्ठा करके एक जो है वो 3 पिट बना रखे हैं हमने, उस पिट में डाल देते हैं। और एक परत के बाद में फिर हम लोग जो सड़क के किनारे जो रेता निकलता है, जो डस्ट होती है, उसको इकट्ठा करा करके उनसे पत्ते ढक देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो वो 3 से लेकर के 6 महीने तक के बीच में अच्छी वो जो रेत जो हमने इकट्ठा किया था वो खाद बन जाती है और वो पौधों को गला भी देती है और वो एक अच्छी मिट्टी बन जाती है। फिर उसी का इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। सर पेड़ पौधे आज के समय में काटे काफी जा रहे हैं, लोग शायद लगा उतने नहीं रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को कि पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं हमारे जीवन में। देखिए ऐसा ना कि कोई संदेश देने की, मेरा तो जो मेरा संदेश यही है कि जो मैं देख रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है, तमाम लोगों को अच्छा लगता है, जो इधर से गुजर जाता है उसको अच्छा लगता है। और सब आदमियों का यही एक विकल्प होना चाहिए कि भाई जहाँ वो रह रहा है वो जगह अच्छी बने। ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर जो है वो जिस तरह से आजकल एनजीओ और ये सब तमाम लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप भी कुछ करके दिखाएं। तो कई बार मैं स्कूल में जाता हूँ या बच्चों को प्रेरित करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ भाई मुझे आप आइए मेरे यहाँ और देखिए कि कैसे हम करते हैं, और मैंने ये किया है। तो मुझे अलग से कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है इसमें, मैंने कैसे किया है वो सबके सामने। मैं अमर उजाला से कुलदीप सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।